जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के सामने बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए साथियों हिंदी का बहुत ही शानदार प्रश्न और शानदार टॉपिक बच्चों उपसर्ग से लेकर के आ चुके हैं। उपसर्ग आप लोग जानते हैं बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग से बच्चों महत्वपूर्ण हम 30 प्रश्न लेकर के आए हैं और यहाँ से अलग आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जो भी प्रश्न आएगा उपसर्ग से बच्चों, 2 प्रश्न आ जाए, 1 प्रश्न आ जाए, वो यही 30 में से आ जाएंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा बच्चों और अच्छे से देखिएगा। क्लास में आप सभी स्टूडेंट अंत तक बने रहिएगा ताकि 30 प्रश्न आप लोग कर लें और वहाँ जाने के बाद बच्चों एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। क्योंकि हिंदी से 25 प्रश्न आता है साथियों और सभी टॉपिक से अब हम कंटिन्यू बच्चों, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बच गया है, आपको 15 से 20 दिन टाइम बच गया है बच्चों। तो इतना दिन में डेली हम 30 प्रश्न लेकर के आएंगे और हर एक टॉपिक से बच्चों तो 20 दिन में 20 टॉपिक आपका ख़त्म कर देंगे। ठीक है। मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहेगा साथियों आपके लिए। अगर आप लोग डेली क्लास जुड़ेंगे तो 2-2 क्लास आप लोगों का हिंदी का देखने को मिलेगा। आप लोग ज़रूर क्लास कीजिए। क्लास अच्छा लगे साथियों तो क्लास को सभी बच्चे लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे दोस्तों तक शेयर करेंगे ताकि सभी दोस्त आपके यहाँ से क्लास अटेंड कर सकेंगे। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों साथ ही साथ घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी क्लास अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए साथियों तो टेलीग्राम का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप लोग वहां से जाइए और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ आपको वहां दे दिया जाएगा क्लास अपलोड होने के जस्ट बाद। आप पहले क्लास कीजिए, उसके बाद पीडीएफ को बच्चों सोल्व कीजिए कि कितने प्रश्न आपने किया, कितने प्रश्न याद हुए बच्चों। और फिर कमेंट बॉक्स में आकर आप लोगों को कमेंट करना है कि 30 में आपने कितना सही किया। ठीक है साथियों, इतना काम कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि आज का सेशन कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है। और डेली साथियों जीके जीएस का भी क्लास आपके लिए लेकर के आता हूं, तो आप लोग जीके जीएस में भी जुड़ना ना भूलेंगे क्योंकि 20 प्रश्न बच्चों जीके जीएस से आपके पूछे जाते हैं। तो बच्चों चलते हैं आगे, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे तो आप और हम मिलकर के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ, अति, अप, व। देखिएगा साथियों, उपसर्ग जो है वो शब्द का जो शब्द दिया गया है उसके पहले लगता है। शब्द के अगर पहले लगे वो उपसर्ग है। अगर प्रत्यय की बात कर दें, प्रत्यय बच्चों जो शब्द के अंत में लगता है, शब्द के अंत में जो लगे वो प्रत्यय और शब्द के पहले जो लगे वो उपसर्ग। तो अत्याधुनिक पूछा गया, अत्याधुनिक शब्द में जो पहले आता है बच्चों ये आपका आता है अति। अति उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को देखने को राइट मिल रहा है, अति। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला है अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। अभिमान बच्चों, अभिमान, अभिमान, इसको 2 बार तोड़ दीजिए तो पहले आ जाता है आपका अभी और एक शब्द बन जाता है आपका मान, अभिमान। तो अभी जो पहले आ गया वो आपका उपसर्ग हो गया। अगर प्रत्यय पूछ दिया जाता तो मान आपका प्रत्यय हो जाता। ठीक है, तो अभी ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी साथियों राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद बच्चों तो आप लोग जानते हैं अनु और एक बनेगा बाद। तो अनु जो है आपका उपसर्ग और बाद आपका प्रत्यय है। तो अनु आपका ऑप्शन नंबर ए में जो है वो राइट हो जाएगा, अनु साथियों। क्लियर है।
सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या बच्चों आप लोगों का डाउट क्लियर है। अगर कोई प्रश्न है आपको हिंदी से रिलेटिव, जीके से रिलेटिव बच्चों, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हिंदी के क्लास में साथियों आप हिंदी का प्रश्न पूछिए, और जो जीके जीएस का क्लास है साथियों उसमें आप जीके जीएस का प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, अवतार में कौन सा उपसर्ग है? अवतार बच्चों, तो आपका आ जाता है पहले अब, उसके बाद तार। तो साथियों अब जो हो जाएगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। अवतार में अब उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला है अत्याचार। बच्चों वो सब तो आसान था तो आपने बता दिया। अत्याचार में बताइएगा कौन सा उपसर्ग हो जाएगा बच्चों? तो अत्याचार में मेरे प्यारे शेर शेरनियों अति उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति उपसर्ग। ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिख रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है अनुचर में उपसर्ग। अनुचर में बच्चों उपसर्ग अप, अब, अनु, अति। क्या होगा? तो अनु धन चर, अनुचर। अनु और एक हो जाएगा चर, तो अनु आपका ऑप्शन नंबर जो सी है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, अधीश में कौन सा उपसर्ग है? अधीश बच्चों, अधीश में हो जाएगा आपका अधि उपसर्ग। क्या हो जाएगा? अधि उपसर्ग हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? अभिशंसा पूछा गया आपसे कि अभिशंसा में उपसर्ग बताइए, तो जितने भी बच्चे हैं वो बता दीजिएगा अभिशंसा में अभी उपसर्ग है। क्या है? अभी उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अभी। अगला प्रश्न, अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अवलोकन, अवलोकन, अवलोकन में बच्चों आपका जो उपसर्ग होगा वो अब हो जाएगा। क्या होगा? अब। अभी तक अपने दोस्तों में सेशन को शेयर नहीं किए हैं साथियों, तो सभी बच्चे शेयर करके अपने मन से ही लाइक कर दें, हमें कहना ना पड़े बच्चों, सभी बच्चे लाइक कर देंगे। ठीक है, चैनल को जो बच्चे से सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए। ठीक है, पीडीएफ के लिए साथियों हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है। टेलीग्राम का बच्चों लिंक दिया है, आप लोग वहां से टेलीग्राम में भी जुड़ जाएं। जुड़ना ना भूले बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों 100 के आप लोग कंप्लीट कराइए। ये आपका फैमिली है बच्चों, यूट्यूब फैमिली। आप 100 के कंप्लीट कराइए। 96 के हो चुका है, 4 के और आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इतना काम कीजिए, आप अपने फैमिली के मोबाइल में आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। अगला प्रश्न है बच्चों कि अभिभावक, अभिभावक में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ? अभिभावक। तो साथियों आप लोग इसको दो बार देखिएगा, तो एक अभी बनेगा और एक शब्द बनेगा भावक। तो क्या हो जाएगा आपका? अभी। तो ऑप्शन नंबर सी टिक आउट कर लीजिएगा साथियों, आपका हो जाएगा अभी उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अध्ययन में आप उपसर्ग बताइए। अध्ययन में बच्चों थोड़ी सी हार्ड आपको दिखेगी, लेकिन है ऐसे नहीं। अध्ययन में साथियों अधि उपसर्ग आपका हो जाता है। क्या हो जाता है? अधि उपसर्ग होता है। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अपहरण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अपहरण, तो बच्चों आप लोग यहाँ पे विग्रह कीजिए, अपहरण। अप एक साथियों एक शब्द बन गया अप, और एक बन गया आपका हरण, हरण बना, तो अप आपका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका अप राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। उल्लंघन बच्चों
आप लोग उल्लंघन में उपसर्ग बता सकते हैं अ आ अत अप सॉरी उप उत उप। बताइए क्या हो जाएगा। तो उल्लंघन में साथियों उत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ हमने अत लिखा है, उत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, उन्मेषण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेषण में बच्चों आपसे पूछा गया है उपसर्ग, तो उन्मेषण में सभी बच्चे बता दीजिएगा कि उत उपसर्ग हुआ है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। तो उज्ज्वल में भी बच्चों उत उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, उपासना। उपासना में बच्चों कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, ये बताइएगा। तो साथियों आप लोग जानते हो, देखिए दो गो शब्द बनेगा, एक बनेगा बच्चों उप और एक बनेगा आसना। आसना तो उप जो हो गया आपका उपसर्ग हो गया, उपासना में उप उपसर्ग हो जाएगा। और जो आसना हो जाएगा ये आपका प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। देखिए, उज्जैनी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उज्जैनी में बच्चों आप लोग बता सकते हैं कौन सा उपसर्ग होगा? तो उज्जैनी में बच्चों उत उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिख रहा है उसे कलर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? दुर्जन में बच्चों उपसर्ग आपसे पूछा गया कौन सा उपसर्ग होगा दुर्जन में, बता दीजिएगा बच्चे जल्दी से। तो दुर्जन में प्यारे साथियों दुर उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपका, दुर्योधन में उपसर्ग पूछा गया। दुर्योधन साथियों, तो दुर्योधन में भी दुर उपसर्ग हो जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए हैं वो सभी बच्चे शेयर कर देंगे इस सेशन को अपने दोस्तों में। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बच्चों कि क्या आप लोगों का सही आंसर आ रहा है, आप लोगों को बच्चों ये प्रश्न आ रहा था। और कमेंट कीजिए ये सेशन कैसा लग रहा है। दुष्परिणाम में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुष्परिणाम में बच्चों बताइएगा कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया। तो दुष्परिणाम का हो जाएगा साथियों दुष। दुष्परिणाम में दुष आपका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है प्रश्न, निर्भिमान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ? निर्भिमान, तो निर्भिमान में मेरे प्यारे शेर शेरनियों निर उपसर्ग हो जाएगा। निर उपसर्ग ऑप्शन ए क्या होगा? राइट होगा। अगला है निपुण में उपसर्ग बताइए। निपुण में बच्चों उपसर्ग बताइए कौन सा उपसर्ग होगा? तो निपुण में मेरे प्यारे साथियों नि उपसर्ग होगा। नि एक प्रत्यय अगर पूछ दिया जाता तो पुन प्रत्यय होता। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग उपसर्ग पूछा गया तो नी लगा दीजिएगा। कोई समस्या बच्चों? समस्या है तो आप लोग जरूर बताइएगा। निःश्वास में आपसे उपसर्ग पूछा गया है। निःश्वास, तो निःश्वास जो है साथियों इसमें निस उपसर्ग होता है। क्या होता है? निस उपसर्ग। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निस्तेज, निस्तेज में उपसर्ग बताइए। निस्तेज में साथियों, तो निस्तेज में आप लोग ध्यान रखिए निस उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों। निरुपाय में उपसर्ग पूछा गया है। निरुपाय, निरुपाय बच्चों, तो आप लोग क्या मारिएगा बताइएगा तो सभी बच्चे। तो निरुपाय में बच्चों नी हो जाएगा और रुपाय हो जाएगा, रुपाय, निरुपाय। तो नी उपसर्ग आपका ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे?
क्लियर है? तो आप लोग सभी बच्चे बताइएगा। निर्यात में उपसर्ग पूछा गया है, आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। निर्यात का आप लोग निर्यात का बताइएगा बच्चों क्या हो जाएगा। तो देखिए, निर्यात का जो होता है बच्चों वो होता है निर उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला है, निखिल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? निखिल में बच्चों, निखिल में साथियों नी उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ए राइट है। ये क्लियर है बच्चों? आप लोग बताइएगा क्लियर है? परिभाषा में उपसर्ग पूछा गया बच्चों, तो परि और एक हो जाएगा आपका भाषा, परिभाषा। तो परि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है आपको वही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, परिग्रह में कौन सा समास है? तो परिग्रह में बच्चों परि और एक हो जाएगा ग्रह। तो परि ऑप्शन ए में दिख रहा है, ए को लॉक किया जाए। और ये रहा बच्चों आज का इस सेशन का लास्ट प्रश्न। प्रकृति में उपसर्ग पूछा गया, तो प्रकृति में सभी बच्चे बताएंगे कि प्र और एक हो जाएगा कृति, तो ये उपसर्ग हो जाएगा, ये प्रत्यय हो जाएगा। तो प्र से प्रत्यय नहीं मारना है, प्र से उपसर्ग मारना है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा साथियों। क्लियर है? सभी बच्चे जल्दी से बताइएगा। यहाँ तक बच्चों कोई समस्या है तो बताइए। और आज का सेशन हुआ बच्चों समाप्त। सेशन अच्छा लगा हो बच्चों तो हम उम्मीद करेंगे कि अच्छा लगा ही होगा, तो सेशन को सभी बच्चे लाइक करेंगे। अच्छा नहीं लगा होगा साथियों तो डिस लगाइए और उसके बाद लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए। दोनों ऑप्शन है, लाइक का भी और डिसलाइक का भी। तो आप लोगों को मैं भी दोनों ऑप्शन दिया हूँ। अच्छा लगे तो लाइक, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए बच्चों। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, ठीक है? चैनल को अभी तक जो बच्चे शेयर नहीं किए हैं, सॉरी, चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों, वो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सेट करके आप लोग जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ साथियों उसका नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। और डेली साथियों जीके जीएस का भी शानदार क्लास चलता है, आप लोग उसमें जुड़ना भी ना भूलेंगे, क्योंकि आप लोगों को इसीलिए बोला जा रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है? पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे शेरनियों, तो टेलीग्राम का हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे। टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूलिएगा सभी बच्चे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा बच्चों। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करना है कि आपने 30 में से कितना किया, कितना सही किया बच्चों। पीडीएफ आपको भी देखना है। तो आज इतना ही तक रखते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।